पावनम स्मृतम, ये आप लिख लीजिए। क्या क्या है इन दिनों में, इन चारों कालों में? तिल का दान। तिल बहुत बड़ी महिमा है और आपने यहाँ के यज्ञ के लिए तिल का दान किया है पूर्ति। दूसरा है लोहे का दान। यम के जितने भी हथियार हैं वो लोहे के। श्राद्ध काल में जो लोहे का दान करता है, यमराज के दूतों के द्वारा किया गया प्रहार फूल की तरह एहसास होता है, ऐसा भगवान नारायण कहते हैं। चतुर्दशी का श्राद्ध आत्महत्या करके जो लोग मौत को प्राप्त हो गए, अकाल मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त हो, उनकी शांति के लिए लोहे का दान हो। भगवान कहते हैं तिल का दान, लोहे का दान। ये चारों कालों में जो जो बताया, अभी श्राद्ध काल चल रहा है तो श्राद्धों में भी हिरण्यमयम स्वर्ण का, सोने का दान, च कपासो रुई का दान। रुई के दान की भारी में रुई का, क्योंकि वो 16 पुर मिलते हैं रास्ते में। जब यमराज के यहाँ जाते हैं तो एक है शीतोष्णो नगर पुर, उसमें भारी ठंड होती है। रुई का दान करने वाले उस कड़क ठंड से सर्दी है, ऐसा गरुड़ पुराण में भगवान ने कहा। कपास रुई का दान। लबड़म तथा, अमावस्या के दिन करा देंगे। क्या है? नमक का दान। अत दानों में नाम आता है नमक का। रेट में भले ही कम हो, लेकिन आजकल तो नॉन भी, नमक भी बड़ा महंगा आता है नमक। तो नमक का दान भी उन विशेष दानों में से एक है। और है सप्त दान। इस मृत्यु लोक में सबसे पहला कोई अन्न पैदा हुआ, उसका नाम है जौ। स्वयं देवराज इंद्र ही यव के रूप में प्रकट हुए, इसलिए जौ का नाम इंद्र जौ भी। इसको पूजा काल में बहुत ज्यादा शुभ माना गया है, बहुत ज्यादा विशेष माना गया है। तो सप्त धान्य, 7 अनाजों का दान। फिर कहा गया है भूमि दान। श्राद्ध काल में धरती के दान की बाहरी महिमा है बहुत ज्यादा। कुछ नाम भी बताए हैं, ओसदाले के लिए, गौ सदन के लिए, प्याऊ के लिए, शमशान घाट के लिए, शमशान का भी नाम है, शमशान घाट के लिए, स्वयंवर के लिए जहाँ वर वधू की भावनें पड़ती हैं उसके लिए, रुग्ण व्यक्ति के उपचार के लिए यानी अस्पताल ओसदाले के लिए किया गया। यह भूमि दान अक्षय पुण्य देता है। मंदिर के लिए बर्डन, गौ सदन के लिए, गौशालाओं के लिए भूमि का। और अगली बात बताइए, छिद्र गावो एकम पावनम स्मृतम। और आगे का दान बताया है वह है गाय का दान, गौ माता का दान विशेष दानों में से है। एतदष्ट महादानम महापातक नाशनम। जो 8 बातें बताई हैं, 8 दान बताए हैं, भगवान कहते हैं महापातक, भयंकर से भयंकर पाप को ये 8 दान है वो समाप्त कर देते हैं। अंत काले प्रदातव्यम शृणु तस्य चेत फलम। इन महापातकों को दूर करने के लिए जिनके जीवन में 8 दान हुए हैं, एक बेटा अपने माता पिता के अंत काल में ये 8 दान जरूर, ये भगवान बोले। एक बार बोल दूं, तिल का दान, लोहे का दान, स्वर्ण का दान, कपास का दान, नमक का दान, अन्न का दान, भूमि का दान और गौ माता। नीचे और बताए कुछ, जिसमें घृत का दान है, शर्करा का दान है इसमें, और वस्त्र का दान है, और भवसागर से पार होने के लिए कन्या का दान, आत्मोद्धार, आत्म कल्याण करने। वस्त्र को बहुत आगे, बहुत ज्यादा। अब उनकी महिमा देख लो क्या क्या है। तिल श्वेता तथा कृष्णा दानेन कपिलास्तिला संगरंती त्रिदा पापम बांगमनः काय संचितम। लिखा है सफेद तिल, काले तिल और भूरे तिल 3 प्रकार के होते हैं। इनके दान से वाणी, मन और शरीर के सभी पाप नहीं। इसमें वर्णन है कि तिल का दान करने से गूंगे और बहरे बच्चे जन्म नहीं लेते। तिल का दान इतना प्रभावशाली है। तिल का दान करने से बंधी हुई वाणी रुक जाती है, जो रुकी हुई वाणी है वो खुल जाती है, बंधी हुई जो वाणी है वो मुक्त हो जाती है। तिल के दान की इतनी बड़ी महिमा है। खाने में श्वेत तिल और पूजा में काला, पूजा में काला और खाने में सफेद तिल ज्यादा प्रभावशाली है। इसलिए गजक आदि में आप देखेंगे तो ज्यादा उसमें श्वेत तिल, काला तिल उसको पूजा में बहुत ज्यादा लिया गया है। एक बार मैं फिर कहूंगा, इस तिल का दान करने से वाणी खुल जाती, गूंगे बहरे बच्चों का जन्म नहीं होता, ये इसका प्रभाव है। अब है लोहदानम च दातव्यम भूमि योक्तेन पाणिना। लोहे का दान करने से क्या वर्णन किया गया है? लोहे का दान करने से जहां जहां तक यमराज की भूमि है, लोहे का दान करने से व्यक्ति यम की भूमि में उसको जाने की जरूरत नहीं, वो सीधे परमात्मा के रास्ते से वह प्रस्थान करता है। यम के हाथ में पापी मनुष्यों के लिए कुलाड़ी, फरसा ये सब होते हैं, लेकिन जिसने लोह का दान किया है उसके सब हथियार उस व्यक्ति के ऊपर फूल की तरह हो जाते हैं, पुष्प की। ये इसकी बहुत बड़ी महिमा है। भूमि का दान करने वाला व्यक्ति सम्रांत राजा बनकर पैदा होता है। स्वर्ण का दान करने वाले लोग
उनके लिए भी वर्णन किया गया है, उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति। ब्रह्मद्धा ऋषियो देवा धर्मराज सभासदा, बताया गया है कि धर्मराज के सभासद में स्वर्ण दान से संतुष्ट होकर के वह अभीष्ट फलों को प्राप्त होता है। तस्मात् देयं स्वर्ण दानम प्रतोद्भरण हेतवे, प्रेत के उद्धार हेतु यदि किसी को ये लगता है कि हमारे घर में कोई प्रेत बन गया है, कोई पिशाच बन गया है और वो स्वप्न में ज्यादा दिखाई देता है, तो चने की दाल के ऊपर थोड़ा सा स्वर्ण रखकर, सोना रख करके, और गुरुवार के दिन वह ब्राह्मण को उसका दान कर दे। इससे मृतात्मा यमलोक से मुक्त होता हुआ सीधे स्वर्ग के लिए चला जाएगा। ऐसा वर्णन है इसमें। ताली मत बजाना, आज मत बजाना, अशोकानंद बाबा ने मना कर दिया, मत। चिरम बशेद सत्यलोके तथो राजा भवेदिया, रूपवान धार्मिको वाग्मी श्रीमान तुल विक्रम। वह चिरकाल तक सत्यलोक में रहता है महाराज। अब है रुई का दान करने वाला। लिखा है कपासस्य तु दानेन दूतेभ्यो न भयम भवेत्, रुई का दान करने पर यमदूतों का कोई भय नहीं होता। नमक का दान करने से यमराज का भय नहीं। साल में एक आध बार नमक का दान जरूर किया। बड़े दानों में दान है नमक का दान। लोहा, नमक, रुई, तिल, सोना सब यमराज को संतुष्ट कर देते हैं। सप्त धान प्रदानेन प्रीतो धर्म ध्वजो भवेत्, का दान कैसे? सातों धानों, 7 धान के द्वारा तुलादान की बड़ी ब्रह्म पुराण जैसे पुराणों में वर्णन किया गया। 7 धान में कौन कौन से हैं भैया? धान आता है इसमें, धान जानते ही है, तो चावल जिसके अंदर बंद होता है, जौ, गेहूं, मूंग, उड़द, ये चीजें, चना, सप्त धानों में। सतपात्र को विधिपूर्वक भूमि दान देने से मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे महापातकों को दूर हो जाता है, और वो भी गौ चर्म मात्र में। इसमें वर्णन है कि धरती पर, अब सुन लो कान के ढपोला खोलकर, भगवान नारायण कहते हे गरुणदेव, धरती पर भूमि दान के लिए बड़ी बड़ी विविध कार्यों में उसकी महिमा है, लेकिन गौ चर्म मात्रम वसुधा दत्ता पात्रे विधान का, गौ माता के विचरण के लिए, रहने के लिए भूमि दी जाए, तो इससे बड़ा और कोई दूसरा भूमि दान नहीं है। ये सुन लो, ये गौ चर्म मात्रम वसुधा, जहां गैया विचरण करे, दत्ता पात्रे विधानता, लेकिन ये दान जिसके अंदर पात्र, तुमसे गौ दान, गौ भूमि के लिए पैसा ले गया और उसने आलीशान बंगला बनवा लिया हुआ। भूमि जिस पर गैया विचरण करेगा, चर्म मात्रम वसुधा दत्ता पात्रे विधानता, पुनीत ब्रह्म हत्यायम, ब्रह्म हत्या जैसे महापातक दूर हो जाते हैं। गौ माता के लिए भूमि दान करे, गौ वंश के लिए भूमि दान करने से ब्रह्म हत्या जैसे महापातक दूर। ये लिख लो, ये बात लिखने लायक बात है। तो सदपात्र को आप गौचर्म परमित भूमि का दान करते हैं, ब्रह्म हत्या जैसे महापातक दूर हो जाते हैं। ऐसा दिव्य दृष्टि वाले मुनियों का कथन है, ये ऐसा संत